तुमने ट्रिप कैंसिल कर दी पाखी? सिर्फ इसलिए क्योंकि सही हमारे साथ जा रही है? मैं कुछ गलत नहीं कर रही विराट। अगर तुम अपनी बीवी को खुश करने के लिए तुम इसे हमारे साथ ट्रिप पर ले जा रहे थे तो ठीक है, तुम दोनों जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। मैंने आपको पहले कहा था विराट साहब कि पाखी दीदी को बता दीजिए मैं भी साथ चल रही हूं, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। देख लीजिए अभी क्या हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा पाखी, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है कि अगर सही हमारे साथ आ रही है? हाँ, अरे माना इसमें बचपना है, अक्खड़ है, ना समझ है, लेकिन फिर भी इसने मुझे तुम्हारे बारे में पूछा। मजाक नहीं कर रहा हूं, वो सोचती तुम्हारे बारे में। इसने मुझसे ये पूछा कि विराट सर, पाखी दीदी को अच्छा लगेगा कि अगर मैं तुम दोनों के साथ इस ट्रिप पर आऊंगी? लेकिन पाखी तुम इतनी मैच्योर्ड, इतनी समझदार होने के बावजूद तुमने इतना जल्दबाजी में फैसला ले लिया, ट्रिप कैंसिल कर दी। ये हमेशा मैच्योरिटी और समझदारी का बोझ मेरे कंधों पर ही क्यों डाला जाता है? हाँ, जब सही कोई गलती करती है तब बोल दिया जाता है कि ना समझे, इमेच्योर, बच्ची है। तब इसकी हर गलती को आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल बराबर बोल रही है पाखी। मुझे तो लगता है इस सब में ना सबसे बड़ी गलती विराट की है। अरे उसने तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था ना कि वो सही को भी लेकर जा रहे हैं तुम्हारे साथ ट्रिप पे, है ना? नहीं, बरोबर है विराट सर। देखा पत्र लिखा, अब तुमसे उम्मीद की जा रही है मैच्योरिटी की, समझदारी की। वाह, मैच्योरिटी माय फुट। और विराट, ये बात हम सबसे छुपाते हुए कहाँ गई थी? तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी मैच्योरिटी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरी मैच्योरिटी ना मेरे लिए श्राप बन गई है। और तुमने ने कहा था ना विराट कि हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, हम कोई साइट सीइंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस ट्रिप पर सम्राट के ऑफिशियल काम के लिए जा रहे हैं। लेकिन अब तुम ही बताओ, अगर तुम अपनी बेबी को इस ट्रिप पर साथ में ले जा रहे हो तो ये तुम दोनों का किस टाइप का ट्रिप है? हाँ? कहीं तुम सम्राट के काम की आड़ में हनीमून मनाने तो नहीं जा रहे? क्या बकवास है? इसमें हनीमून कहां से आ गया? अगर सही और मुझे हनीमून पर जाना ही होता ना तो बहुत पहले जा चुके होते, लेकिन अभी फिलहाल हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं सम्राट के काम के लिए। और पाखी दीदी, आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरे पति के साथ कैसी ट्रिप पे जा रही हैं? मतलब क्या है तुम्हारा? सही, तुम्हें जो भी बोलना हो ना तुम साफ साफ बोलो। बस What is wrong with you? इसीलिए मैं कुछ नहीं बता रहा था तुम्हें। पता नहीं मन ही मन तुमने सही को अपना दुश्मन बना लिया है। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो उसके बारे में। बाकी इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा था, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा ना तो तुम पहले से ही ट्रिप कैंसिल कर दोगी, मना कर दोगी आने के लिए। आज जब हम तैयार हैं, टिकट्स बुक हो चुकी हैं, तब भी तुम ट्रिप कैंसिल कर रही हो? क्यों? अरे मुझे लगा मैं तुम दोनों को इस ट्रिप पर ले जाऊंगा, तुम दोनों की सुलह करवा दूंगा, तुम दोनों का एक दूसरे को देखने का नजरिया बदलेगा। क्योंकि यहां पर छोटी से छोटी चीज होती है ना, सब लोग कूद पड़ते हैं और 2 मिनट में राय का पहाड़ बन जाता है। इसीलिए मैं तुम दोनों को यहां से अलग लेकर जाना चाह रहा था, ताकि तुम दोनों को समझने का मौका मिले, वो गलतफहमी दूर हो जाए। लेकिन अगर तुम दोनों को अपनी ये दुश्मनी जिंदगी भर के लिए निभानी है ना, तो निभाओ। मैं एक काम करता हूं,
एक एक तलवार लेकर आता हूं और दे देता हूं तुम दोनों को, और मेरा गला काट देना सबसे पहले। और फिर एक दूसरे को मार देना, ताकि ये तमाशा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और पाखी, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस पर हो रही है कि तुम इतना इमेच्योर बिहेव कर रही हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। उम्मीद तो मुझे भी तुमसे नहीं थी विराट, कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे। आज सिर्फ तुम्हें निराश नहीं हुए हो, मैं भी बहुत हर्ट हुई हूं। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस ट्रिप पर नहीं जाऊंगी। तुम्हें किस बात की परेशानी है पत्रलेखा? सही तुम दोनों के साथ आ रही है इस बात की, या तुम्हें कुछ और चुभ रहा है? अश्विनी मामी, आप मुझसे बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी सुनाएंगी। ये बहस अब यही खत्म करें प्लीज। प्लीज आई। जिस जरूरी काम के लिए हम जा रहे थे वहां चले। चलो अब दोनों। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है विराट, मैं यहीं से लेटर साइन करके भेज दूंगी। और अगर जरूरत पड़ी भी ना तो मैं अकेले ही लद्दाख चली जाऊंगी, या फिर अपने बाबा के साथ चली जाऊंगी। इसीलिए आज से मैं तुम्हें सम्राट से जुड़े हर काम से आजाद करती हूँ। शादी से पहले मैं एक इंडिपेंडेंट आजाद लड़की थी। मैं कहीं भी अकेले आते जाती थी। घर का हर काम मैं अकेले खुद ही किया करती थी। तो फिर अब मैं किसी और पर या फिर किसी और की मोहताज क्यों बनूं? लेटर में साफ साफ लिखा है कि उसमें मुझे या मेरी सास को साइन करना है। उसमें कहीं से कहीं तक ना तो तुम्हारा नाम लिखा है और ना ही तुम्हारी बीवी का। ये मेरी जिम्मेदारी ना, तो अब मैं ही इसे संभालूंगी। रुकिए बाकी दीदी, बाकी दीदी, मैं जानती थी मेरा साथ आना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट करूं, आप प्लीज ये ट्रिप कैंसिल मत कीजिए। आप और विराट सर जाइए ना इस ट्रिप पर, जैसे आपने प्लान किया था। मैं कॉलेज चली जाऊंगी। सच में, वैसे भी इस ट्रिप पे आने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मस्त मस्त। बबूल के पेड़ पर आम। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमेशा गलत बोलने वाली ये जंगली मुर्गी कभी सही बात भी बोलेगी, लेकिन आज इसने तो बिल्कुल सही बात बोली है। पत्र लिखा, गुस्सा छोड़ो और विराट के साथ चली जाओ। फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बड़ी मामी, मैं विराट के साथ कहीं नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये इस ट्रिप पर बहुत ही निराश होकर जाएगा। अब
अपनी प्यारी बीवी को साथ ना ले जाने के गम में इसका किसी काम में मन थोड़ी लगेगा। और मेरा क्या है, मुझे तो अब बस आदत सी हो गई है अकेले रहने की। मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। तुम्हें मुझे नहीं सही, अपने पति को संभालने की ज्यादा जरूरत है। क्यों विराट, क्यों? क्यों करता है वो मेरे साथ ऐसा? उसने मुझे धोखा देने की आदत सी बना ली। आखिर मैंने ऐसा क्या मांग लिया था उससे? आखिर चाहती ही क्या थी मैं? उससे कुछ बात करना चाहती थी। बहुत सारे गिले शिकवे थे जो मैं दूर करना चाहती थी, लेकिन तुमने वो भी। बाबा, हेलो। पहुंच गए तुम लोग एयरपोर्ट? मैं कहीं नहीं गई बाबा। क्या? लेकिन क्यों? विराट ने मुझे फिर से धोखा दिया है बाबा। वो मुझे बिना बताए सही को भी साथ ले जाना था। पाखी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है बेटा? सुन बेटा, सही उसकी बीवी है, उसका विराट के साथ जाना तो स्वाभाविक है। बाबा प्लीज, अभी आप ऐसा कुछ भी मत कहिए जो मैं नहीं सुनना चाहती। मैं नहीं जानती कि कौन सही है कौन गलत। मैं बस इतना जानती हूँ कि विराट ने मुझे फिर से धोखा दिया है। पाखी, विराट, पत्रलेखा ने तो ये ट्रिप कैंसिल कर दी, लेकिन अब तुमने भी तो अपने ऑफिस से छुट्टियां ले रखी है और सई ने भी अपनी कॉलेज से छुट्टियां ली हैं, तो फिर तुम दोनों 2 दिन के लिए कहीं आसपास घूम के आओ ना। रहने दो भाई, इतना बड़ा तमाशा हुआ है घर में। अभी सई और मेरा कहीं भी बाहर जाना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा गुरु? देखो बेटा, पत्रलेखा तुम दोनों के साथ नहीं जाना चाहती थी, वो उसकी दिक्कत है, लेकिन तुम दोनों तो एक दूसरे के साथ जा सकते हो ना, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत तो इस प्लान में थी आई। मैंने आपको बोला था ना, पाकी दीदी को सब कुछ बता दीजिए। अगर आपने पाकी दीदी को सब कुछ बता दिया होता ना, तो ये सब नहीं होता। गलती किसी की भी हो, काकू मुझे ही गलत समझ रही होंगी। बिना मेरी किसी गलती के मुझे कोस रही होंगी। सही बारात आई, घर का माहौल वैसे ही खराब है, उसे और खराब करने से अच्छा है कि हम कहीं ना जाए। बेहतर यही होगा कि मैं कॉलेज चली जाती हूँ। इनके पैसों का नुकसान तो हो ही क्या है,
कम से कम मेरी पढ़ाई का तो नहीं हो। देखा गुडू, सब लोग सही के लिए बोलते हैं कि वो हमेशा झगड़े करने के बहाने ढूंढती रहती है, लेकिन आज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ सही ने समझदारी का काम किया है, मैच्योरिटी दिखाई है। पत्रलेखा भाभी, आप शांत हो जाइए। ये लीजिए, आप ना ठंडी छाछ पीजिए, आप भी ठंडी हो जाएंगी। अब ठंडा गुस्सा, मेरा मतलब है गुस्सा ठंडा हो जाएगा आपका। मुझे कुछ नहीं चाहिए, और प्लीज आप लोग मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अकेली लोनली तन्हा तो तुम्हें हालात ने बना दिया पत्रलेखा। वही ना आई। अब देखो ना, आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ लद्दाख जाकर घूमने का मौका मिला था। थोड़ी खुशियों के पल बिताने का वक्त आया था आज आपकी जिंदगी में, लेकिन सही भाभी, उनसे तो ये भी नहीं देखा गया। क्यों आई? सही का नाम मत लो तुम मेरे सामने। अरे भाभी, नाम नहीं लेने से क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? सही नाम का ग्रहण तो लग ही चुका है ना चौहान खानदान पर। ये लड़की का ना मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। कैसी लड़की है? इसकी वजह से ना दिन की शुरुआत भी लड़ाई से होती है और दिन खत्म भी लड़ाई से होता है ना? अरे उसकी वजह से ये घर घर नहीं, कुश्ती का अखाड़ा लगने लगा है। वैसे आई अगर देखा जाए तो सही भाभी की कोई गलती नहीं थी। अब वो मेरा मतलब है, सही भाभी अपने पति के साथ ही तो घूमने जाना चाहती थी ना? हाँ हाँ करिश्मा राउदे, हाँ मुझे सब पता चलता है तुम क्या कहना चाह रही हो। सही ने एक दिन मोहित की साइड क्या ले ली? तुम तो पूरी की पूरी उसकी साइड हो गई। हाँ पत्रलेखा भाभी, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ बाहर। थोड़ा घूमेंगे, मॉल्स में या मार्केट में जा सकते हैं, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करेंगी तो आपका भी मन बहल जाएगा। मस्त मस्त। करिश्मा, तुम अपने शौक पूरे करने के लिए पत्रलेखा का सहारा ले रही हो? जा अपने कमरे में जा और ये छाछ भी तू ही पी ले। जा जा जा, चल जा यहाँ से, नहीं मैं बकवास करती रहती है। भाग यहाँ से। चुना पत्रलेखा, मैं जानती हूँ कि विराट की हरकत की वजह से तुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन बेटा तुझे अपनी ट्रिप कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी। वो जंगली मुर्गी भी तो मान ही गई थी ना, चली जाती तो। नहीं बड़ी मामी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सही को ऐसा लगे कि उसने इतना बड़ा बलिदान देकर मुझे अपने पति के साथ इस ट्रिप पर भेजा। और वैसे भी उसने विराट के दिल में तो अपनी जगह बना ही ली है, और विराट को तो यही लग रहा होगा ना कि मैं कितनी खुदगर्ज हूं जो मैंने एंड मोमेंट पर ये ट्रिप कैंसिल कर दी। और उसकी प्यारी सही इतनी महान, जो इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार थी। वक्त का पहिया गोल घूमता है पत्रलेखा, किसका वक्त कब बदल जाए कोई नहीं बता सकता। ये मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूं। सई ने आज जो कुछ भी किया उसकी वजह से भले ही वो विराट की नजरों में महान बन गई हो, लेकिन उसके तौर तरीके ऐसे हैं ना कि आज नहीं तो कल वो जरूर ऐसी कोई हरकत करेगी जिसकी वजह से उसके गुणगान करने वाला उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा।
और फिर ये जंगली मुर्गी विराट की नजरों में गिर जाएगी। तुम देखना पत्र लिखा, ऐसा ही होगा और बहुत जल्द होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।